बट आई वोंट सजेस्ट, मतलब इतना नीडेड नहीं है सच में। जितना मैंने बताया वो इनफ। इंग्लिश को टाइम टेबल में कैसे इनकलकेट कर धीरे 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 अपना भी बढ़ते चले गए, पता नहीं कैसे कुछ बढ़ते चले गए। बट मुझे ऐसा लगता है मैं भूल जाती हूँ इसके वोकैब्स। डिस्कम्फर्ट इज द की टू सक्सेस। Hello everyone, so if you are a serious SSC CGL aspirant then you are on the right channel. My name is अनीमा भल्ला and आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी फॉर SSC CGL 2026। बहुत लोगों ने कमेंट्स में इंग्लिश जीके जीएस एंड मैथ्स की वगैरह की स्ट्रैटेजी पूछी थी, तो इंग्लिश के सबसे ज़्यादा कमेंट्स है, तो पहले इंग्लिश की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे आज। जो मैंने फॉलो किया मैं पहले वो बताऊँगी, और जो हम कर सकते हैं या फिर जो मैं अब करने वाली हूँ वो भी बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बैच तो लिया नहीं मैंने ग्रामर एंड वोकैब किसी का भी, सब यूट्यूब से ही किया। ग्रामर के लिए मैंने, मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है तो फिर मैंने लास्ट ईयर कुछ तो ऐसा किया नहीं ग्रामर के लिए। एंड रानी मैम की एंड PSP सर परमार जैसे चैनल पे उनकी मैं एरर्स वगैरह की वीडियोस देख लेती थी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर्स की, तो उससे हो गया मेरा। एंड वोकैब के लिए आई फॉलोड रानी मैम सोली, मतलब उनका पूरा यूट्यूब चैनल जितना उन्होंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स का डाला हुआ है, एंड प्लस वो जो 1000 वाली सीरीज़ है उनकी 1000 वर्ड्स वाली सीरीज़, और उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1 वर्ड इडियम्स एंड मतलब सब कुछ है, तो वही मैं पढ़ती थी। एंड एक कमेंट भी आया था कि जब मैंने अपना स्ट्रैटेजी मतलब शेड्यूल शेयर किया था उसको लेके कमेंट आया था कि आपने लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर टाइम नहीं रखा। सो बहुत बिजी शेड्यूल है। हाँ मतलब बिजी है बट इट्स माई स्टाइल ऑफ स्टडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्लो स्टडी करती हूँ। सो मुझे दिन में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है स्टडी करने के लिए। सो मैं क्या करती थी, मतलब मैंने पूरे साल यही किया है, जो 1000 वाली सीरीज़ है वो मैंने ऐसे ही कंप्लीट करी है, वो मैंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया उसको कभी। मैंने हमेशा उसको लंच टाइम और डिनर टाइम के टाइम पे, फॉर एग्जांपल मैं 1 घंटा रखती थी लंच टाइम और डिनर टाइम का, तो उसी 1 घंटे में ही मैं 2x पे देखती थी वो वीडियोस। अब वो मैराथन 11 घंटे 12 घंटे की हैं, सो ऐसे तो नहीं हो पाता। तो मैंने लंच टाइम और डिनर टाइम को ही यूटिलाइज़ करके खाना खाते करते मैं वो वीडियोस सुनती थी, देखती रहती थी, तो उसी से मेरी सारी वो वाली कंप्लीट हुई हैं। अदरवाइज़ आई वुडंट हैव डन कंप्लीटेड देम। सो ये था उसका रिप्लाई उस कमेंट का जो भी था। पहले तो मैंने वो कैब के लिए ब्लैक बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, एंड मैंने 2 बार तो एटलीस्ट करी होगी वो अच्छे से। मेन प्री से पहले कर ली थी, और मेंस के टाइम पे नहीं करी मैंने वो अच्छे से, क्योंकि मैंने सिर्फ लास्ट के 1 मंथ में प्रिपेयर किया मेंस। उसमें मैंने सिर्फ रानी मैम के जितने सिनोनिम्स एंटोनिम्स में देख सकती थी सिर्फ वही देख के गई थी। तो वो कैब के लिए ब्लैक बुक हो गई। एंड रानी मैम का ये वाला जो प्लेलिस्ट है 1000 सीरीज़ वाला, उसके बाहर यू हैव टू डू नथिंग, इनफ है वो, सच में इनफ है वो। अगर ब्लैक बुक नहीं भी है ना तब भी वो इनफ है आई वुड से। और जितना वो एक्स्ट्रा वीडियोस डालती रहती हैं कि न्यू कैब ये आया है वो आया, तो वो भी कर लेना, वो तो मैं करती रहती हूँ। हाँ तो ये हो गया वो कैब के लिए। एंड ग्रामर के लिए मैंने अभी क्या किया, मैंने लास्ट 2 मंथ से पहले मुझे अमन वशिष्ठ सर की एक प्लेलिस्ट मिली, इंग्लिश फ्री ग्रामर बैच, उसका लिंक मैं डाल दूँगी नीचे। एंड बेस्ट है वो, मतलब आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सच में वो बहुत बेस्ट है। मैंने उसकी 10-15 वीडियोस देखे एंड आई वाज लाइक कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला। तो अब मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है जब 1 फेब से, तो मैंने दोबारा से उनकी वो प्लेलिस्ट पढ़ना शुरू करी है, नोट्स बनाते बनाते नोट्स भी बना रही हूँ साथ में। तो मुझे नहीं लगता उसके बाहर कुछ नीड होगी, अगर आप उसको पढ़ो, अगर आपको लगता है स्टिल कोई नीड पड़ रही है अलग से तभी बैच लेना, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में इसके बैच की। तो मैंने वो कैब का भी फ्री सोर्स बता दिया, और ग्रामर का भी फ्री सोर्स हो गया। और एडिक्विटी के न्यू पैटर्न के हिसाब से नरेशन एंड वॉइसेस के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप नीचे जाओगे अमन वशिष्ठ सर वाली प्लेलिस्ट में, तो उसमें नीचे उन्होंने वॉइसेस एंड नरेशन वगैरह का अच्छे से करा रखा है। मैं अभी तक वहाँ तक पहुँची तो नहीं हूँ, बट मैंने देखा है वो टॉपिक्स उन्होंने करवाए हुए हैं, एंड इतना तो मुझे पता उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया होगा। सो उसमें हो जाएगा एडिक्विटी पैटर्न वाला, प्लस मॉक्स तो देने ही होंगे, तो इंग्लिश के मॉक्स वगैरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और जो अलग से वीडियोस डालती रहती हैं रानी मैम कि हाँ अभी ये न्यू वर्ड्स आए, न्यू वोकैब्स आए हैं, और PSP सर भी परमार सर के चैनल पे वो भी करते रहते हैं, तो वो कभी कभी देख लेते हैं। ये थे इंग्लिश के फ्री रिसोर्सेज। एंड पेड की मतलब मुझे तो अभी तक ज़रूरत नहीं लगी,
सो पेड अगर लेना है तो आप लोग अमन वशिष्ठ सर का ले सकते हैं, एंड वो कैप के लिए रानी मैम का ले सकते हैं, एंड ग्रामर के लिए अमन वशिष्ठ सर का हो गया। बट आई वोंट सजेस्ट, मतलब इतना नीडेड नहीं है सच में। जितना मैंने बताया वो इनफ होगा अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, नोट्स बना के उनके नोट्स को रिवाइज करिए अच्छे से। और वो कैप का तो बता दिया मैंने। रानी मैम का चैनल फॉलो कर सकते हैं, सोली पूरी तरह से मैंने वही फॉलो किया है, उसी से मेरी कैप अच्छी हुई है। एंड ये ब्लैक बुक भी मैंने 2 बार करी हुई है एक्चुअली, बट मुझे ऐसा लगता है मैं भूल जाती हूँ इसके वो कैप्स थोड़े थोड़े, लेकिन जो रानी मैम बताती हूँ मुझे बाय हार्ट याद रहते हैं। सो ये हो गया। एंड अब समझ लेते हैं कि इंग्लिश को टाइम टेबल में कैसे इनकलकेट करना है। तो मैंने सोचा, मतलब मैंने जो किया हमेशा से, सुबह वो कैप पढ़ती थी सबसे पहले ब्लैक बुक से, उसके बाद ग्रामर को मैं टाइम नहीं देती थी पहले। अब देना स्टार्ट किया है मैंने ग्रामर को टाइम, मन वशिष्ठ वाली प्लेलिस्ट से ही। सो उसके बाद मैंने शेड्यूल शेयर किया था अपनी लास्ट वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब पहले वो कैप करना है ब्लैक बुक से, देन अमन वशिष्ठ सर की प्लेलिस्ट से ग्रामर पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। देन मुझे पूरे टाइम में कहीं टाइम नहीं मिला, तो मैंने लंच टाइम और डिनर टाइम में से एक टाइम रानी मैम के वो कैप वाले 1000 वाली प्लेलिस्ट को दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जिस तरह से बोल बोल के पढ़ाती हैं वो रिकॉल होता रहता है। तो खाना खाते खाते भी आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, और क्योंकि टाइम कम है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और सी, डिसकम्फर्ट इज़ द की टू सक्सेस मेरे अकॉर्डिंग। डिसकम्फर्ट होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में अगर आपको सक्सीड होना है तो। सो यही है। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। मतलब मैं कौन ही होती हूँ ये आपको बताने वाली, लेकिन आप सच में अगर डेडिकेशन से पढ़ा और जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं वो इनफ है, उसके आगे अगर आप इधर उधर रिसोर्सेज में भागेंगे तो कन्फ्यूजन भी होगा, प्लस अगर आप इसी को एकदम अच्छे से कर लेते हैं ना तो इतना इनफ होगा। और प्लस प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए मॉक्स के लिए। मॉक्स के लिए मैं एक वीडियो बना दूँगी उसके लिए भी, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बनाऊँगी। प्लस पैसेज के लिए भी रानी मैम का वो 1000 वाले मेन सीरीज़ में है पैसेज इंक्लूडेड। बाकी टेस्ट वगैरह से तो पैसेज हो जाएगा, जैसे ऑलिव बोर्ड के टेस्ट में वो लोग पैसेज देते हैं अच्छे से, अच्छा खासा देते हैं, और टेक्स्ट बुक में भी पैसेज और क्लोज टेस्ट इंक्लूड करते हैं वो लोग टेस्ट में। सो उन सबसे तो क्लोज टेस्ट और पैसेज प्रैक्टिस होता रहता है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड है 50 to 60% या ऐसे समथिंग, तो आप दिन में 2 मॉक्स दे सकते हैं प्री के लिए। मैं भी 2 देती थी, मैंने प्री से 2-3 मंथ्स पहले 2-2 मॉक्स देना शुरू किया था दिन में, एक दिन में। और अभी तो मैं एक ही एक दे रही हूँ क्योंकि मुझे दोबारा से सब कुछ रिवाइज़ करना है इसीलिए। सो बट एक तो देना ही देना है, एक तो देना ही देना चाहिए, कितने भी कम मार्क्स हैं स्टार्टिंग में आएंगे। मेरी बहुत कम आते थे, फिर धीरे 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 अपना भी बढ़ते चले गए, पता नहीं कैसे कुछ बढ़ते चले गए। एंड इफ़ यू डोंट हैव ब्लैक बुक तो फ़ोन में आने की नीड नहीं है, वो 1000 वाली जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है वो इनफ है। अगर ब्लैक बुक है आपके पास या फिर आप परचेज़ करने का सोच ही लिया है आपने, तो उसको कैसे पढ़ना है, मतलब डेली एक वर्ड उठाना है, जैसे कि ए लेटर उठाया, एक लेटर उठाया, एंड आपने उसके, क्योंकि कुछ लेटर्स जो होते हैं जिनमें आधा वर्ड्स होते हैं तो उनको तो 3-4 दिन लग जाएंगे करने में। तो मैं क्या करती थी, पहले ए लेटर उठाया, अब उसके पहले मैंने सिनोनिम्स कर लिए, एंटोनिम्स कर लिए, और जो भी पहले तो मेन दिए हुए हैं, देन उसके 1 वर्ड एंड इडियम्स, ऐसे हो जाता था। तब बी लेटर उठाती थी, ऐसे करती थी स्टार्टिंग में, मतलब फॉर फ्रेशर। बट मुझे लग रहा है अगर आप अभी स्टार्ट करेंगे तो हाँ 1 टाइम तो रीड है, 1 से 2 टाइम तो रीड हो जाएगा अभी प्री से पहले, तो आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो बाकी अगर जिसको लगता है कि उसके पास टाइम नहीं है इतना करने का, तो जो मैंने मैम की प्लेलिस्ट बताई है वो इनफ है, तो यू कैन गो फॉर इट फॉर श्योर, आँख बंद करके। यस, वन मोर थिंग कि मॉक्स की मैं स्ट्रैटेजी तो डालूंगी, बट जैसे कि अभी इस सब्जेक्ट का बता रही हूँ, तो इसमें ये है कि अगर आप मॉक दे रहे हैं और आपको कोई इंग्लिश का टफ वर्ड उसमें मिल गया, आप नहीं कर पाए, फिर टफ वर्ड और एनी टफ क्या मतलब जो भी आपको नया लग रहा है, ईडियम या एनीथिंग एल्स, तो एक जैसे कि मैं तो इसी बुक में एक पेज बना के रख लेती हूँ, उसमें लिख लेती हूँ हाँ ये वर्ड था, तो रिवाइज कर लिया। तो आपका हर संडे या फिर हर मंथली आप वो पेज देख लोगे कि हाँ ये मुझे नहीं आ रहा था, तो आपका रिविजन होता रहेगा। इंग्लिश मॉक को एनालाइज करने की स्ट्रैटेजी में बताइए कि कैसे एनालिसिस कर सकते हैं उसका बेस्ट वे में, कि हाँ आपको नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो याद रह जाए चीज़ें। एंड इंग्लिश में मेरा मेंस में 124 स्कोर था, मैंने 44 अटैम्प्ट किए थे, एक छोड़ दिया क्योंकि वो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, बट वो भी सही हो जाता।
हाँ एनीवेज, और 2 सिली मिस्टेक्स हो गई, सो इसलिए मैं अपनी पुरानी वाली ही स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगी, क्योंकि मुझे उससे सही रहा है, मेरे मार्क्स भी आए हैं उससे, बाकी सिली मिस्टेक्स अगर इग्नोर करी जाए तो। और बस मैंने न्यू ये इनकलकेट किया है कि मैं ग्रामर पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैंने नहीं पढ़ी थी लास्ट टाइम, बट अब मैं सोच रही हूँ कि पढ़ लेती हूँ, तो मैं अमन वशिष्ठ सर की ही प्ले लिस्ट से पढ़ रही हूँ उससे। बाकी कुछ मैंने न्यू नहीं किया अपनी स्ट्रैटेजी में 2026 के लिए, खाली ग्रामर ही न्यू ऐड किया है। सो बाकी आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप डेडिकेशन से करेंगे ना तो ये फ्री रिसोर्सेज भी इनफ होते हैं सच में। एंड आप लोग भी मेरी इस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से सजेशंस दे के मुझे, बिल्कुल वेलकम आपके सजेशंस। अगर मैं कुछ गलत कर रही होंगी तो मैं भी उसको ठीक करूँगी। एंड मतलब आज सच मुझे जो लगता है, मेरा मैथ्स में थोड़ा वीक हो जाता है हर बारी, मतलब वो मेरी बचपन से ही है कि मैं मैथ्स में सिली मिस्टेक्स कर देती हूँ। ऐसे ही मैंने मेंस में भी क्वेश्चन कॉपी करने में मिस्टेक कर दी, वो बाद में हो गया, बट उसमें 5 मिनट चले गए एंड उसकी वजह से और क्वेश्चंस नहीं हो पाए और मैं पैनिक कर गई और वगैरह वगैरह। वो मेरा हर बार का है, वो मेरा स्कूल टाइम से है, तो उसका मुझे पता नहीं क्या करना है। बाकी मैथ्स में जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी वो तो मैं बता दूँगी, एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी बता दूँगी। मोस्टली फ्री रिसोर्सेज ही हैं सब, बट वो इनफ है। सो और कोई क्वेरी होगी तो लेट मी नो। अभी तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि, मतलब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, और तो अगर और कोई क्वेरी होगी तो लेट मी नो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग का सबका रिप्लाई कर पाऊँ, एंड क्योंकि मुझे ही पढ़ना होता है, सो थोड़ा थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा बोथ साइड से, ठीक है, क्योंकि पढ़ने का भी टाइम थोड़ा सा देना है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।